मैं सबसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर कोई मसलक का शऊर रखता है, इख्तिलाफी मसाइल पे उसकी निगाह है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, स्कूल ऑफ थॉट्स के फ़र्क को वो जानता है, तो याद रखें किसी को गाली बकने से आप कभी अपना नहीं कर सकते, ना उसकी आप थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। यही दूसरे मकातिब फ़िक्र से मेरी गुजारिश है। आप डंडे उठा के आले सुन्नत की आवाम के ऊपर टूट पड़ते हैं, किसी को काफिर कहते हैं, किसी को मुशरिक। इस्लाह करना मकसूद है आपका या दिल की भड़ास निकालना? बताइए क्या मकसद है आपका? अगर आप कहते हैं इस्लाह करना मकसद है, तो इंतहाई दायरे अदब में रह के मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जिस तर्ज पे आप इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नजर अपने बेटे की इस्लाह करके बताएं कि बेटा अगर बाहर से और चरसी मवाली इधर आ, कमबख्त बेगैरत, नमाज पढ़ा कर बेटा। हाँ, अब पढ़ेगा वो नमाज। जरा इतने सारे तमगे देने के बाद वो नमाज पढ़ेगा? अगर आपको इस्लाह करनी है तो आप प्यार से करें, दलाइल से करें, इतना ही आपका काम है। जैसे मेरे आका ने किया, डंडे मारे थे, किसी भी नबी ने ऐसा नहीं किया। वो तबलीग दीन करते थे और आखिर में फरमाते थे वमा अलैना इल्लल बलाग। इसका मतलब क्या है कि भाई हम पर तो लाजिम था कि अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचाएं, बस। इससे हम पर लाजिम नहीं है कि तुम्हें मारें, पीटें, कैदों में डाल दें, नहीं। उन्होंने पोलाइटली किया, जिसने कबूल किया कबूल किया, जिसने नहीं किया वो सजा भुगतेगा। तो आप भी पोलाइटली करें ना। आप पूरे सुन्नियों को और उसके साथ उसकी आड़ में जितने उलमा हैं उन सबको भी जहन्नमी करार दे देते हैं, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप प्यार से मिल भी रहे होते हैं, फिर रिश्ते भी भेज रहे होते हैं सुन्नी घरानों के अंदर। कितनी बच्चियां हमें पूछती हैं, हमारे बड़े उनके पेरेंट्स पूछते हैं, मुफ्ती साहब फुला मकतब फ़िक्र से रिश्ता आया। मैं कहता हूँ मैं बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि अभी तो आप मुशरिक थे, नियाज करके आप मुशरिक, या रसूलुल्लाह कह के आप मुशरिक, मज़ारात पे जाके आप मुशरिक, मिलाद मुस्तफ़ा मना के आप मुशरिक, फिर मुशरिक के घर में निकाह का पैगाम। यार बड़ी हैरत की बात है। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप मुशरिक मानते हैं तो फिर आप जवाब दें मुशरिक के घर में निकाह का पैगाम देना कैसा, और अगर आप नहीं मानते और खामखा मुशरिक कह रहे हैं तो अपने ईमान का सबूत फराहम करें। इसलिए कि आपके नबी ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को काफिर कहे और वो कुफ्र का अहल ना हो तो ये कुफ्र कहने वाले की तरफ लौट आता है। ऐसे ही बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं दायरे अदब में रह के पूछता हूँ, मैं तो एक आले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाला आलिम हूँ, और भी हजारों हैं, और बहुत सारे लोग दीगर मकातिब फ़िक्र के पीछे आके नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप? अगर एक मुशरिक मुसल्ले के ऊपर खड़ा हुआ है तो आपकी नमाज कैसे हो जाएगी? अब दो ही बातें हैं, या तो आप हकीकतन मुशरिक मानते हैं तो मुशरिक के पीछे तकबीर कहना और ताज़ीमन झुकना ये क्या है, ये शिर्क व कुफ्र है कि नहीं है? और अगर नहीं मानते कि नहीं मुशरिक नहीं, वैसे ही कह देते हैं, तो जरा वैसे ही अपने अब्बा को भी कुछ कहकर बताएं, वैसे ही अपनी अम्मा को भी कुछ कहकर बताएं, वैसे ही अपने चाचा और दादा को कुछ कहकर बताएं, वैसे ही अपने इलाके के बदमाश को कुछ कहकर बताएं, फिर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आप देखिएगा कितना पॉजिटिव, कितना पाकीज़ा, कितना पोलाइटली और कितना मजेदार मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को मुशरिक नहीं समझते, लेकिन अपने मसलक के लोगों को राजी करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, या बस अपनी एक अनानियत और ईगो के लिए आप करते हैं, तो फिर याद रखिएगा हदीस आपकी तरफ मुतवज्जे है, जो किसी गैर काफिर को काफिर कहे कुफ्र उसकी तरफ लौटाता है।